गुड आईएमसी। स्वागत है आप सभी लोगों का आईएमसी टॉक्स के आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज हम शरीर के एक ऐसे महत्वपूर्ण ऑर्गन के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको हम किडनी के नाम से जानते हैं। किडनी, जिसको हम ऐसा मानते हैं कि हमारे शरीर में खून को साफ करने का काम करती है, बट इसके साथ साथ इसके बहुत सारे और काम भी हैं और आज इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं और इस चर्चा को करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रमन। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और आज की बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गुड आईएमसी डॉक्टर रमन। गुड आईएमसी संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है किडनी के ऊपर। जी बिल्कुल सर। किडनी क्या होती है, थोड़ा सा आप बताएं, और हमारे शरीर में ये कहाँ बेसिकली पाई जाती है? देखिए संदीप जी, बहुत अच्छा एक आज हमने टॉपिक लिया है ना, और किडनी हेल्थ को लेकर के आज हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जितने भी हमने सेशंस किए हैं तो मैं देख रहा था कि लोगों ने उसको बहुत सराहा है और उससे उनको बहुत नॉलेज मिली है। बिल्कुल। तो आज हम उसी कड़ी में किडनी की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया। देखिए, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है और मशीन में अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट है, लीवर है ना। ऐसे ही किडनी जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम समझते हैं किडनी होती क्या है। देखिए, किडनी एक इंटरनल ऑर्गन है, यानी कि अंदरूनी अवयव है, जो कि हमारे शरीर के अंदर दोनों यहाँ पे जो हमारे कूल्हे होते हैं उसके ऊपर मौजूद होता है। ओके। शरीर में दो किडनी होती है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ओके। कई लोगों को भ्रांति है कि एक ही किडनी होती है, दो किडनीज होती है। ठीक है। किडनी जो होती है बेसिकली जैसे राजमा होता है ना, किडनी बीन्स होते हैं, हम उनको किडनी बीन्स भी बोलते हैं राजमा को, तो उसी की आकार की होती है, सेम वैसी ही शेप होती है। अच्छा। लेकिन साइज जो उसका होता है लगभग इतनी इतनी वो किडनी होती है। ठीक है। और राजमा की तरह वो देखने को मिलती है। और किडनी के अंदर जो होता है एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एक फिल्टर सिस्टम। ये फिल्टर सिस्टम क्या करता है, हमारे शरीर में जो खून के अंदर गंदगी होती है, कचरा होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनको निकालती रहती है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किडनी प्रॉपर वर्क ना करे तो ये टॉक्सिन्स, वेस्ट मटेरियल हमारे खून में जो है उनके लेवल्स बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली उसका असर हमारे शरीर पर होता है। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जैसे बाकी ऑर्गन्स हमारे शरीर में काम करते हैं, जैसे हार्ट, लिवर, ब्रेन, वैसे ही किडनी का भी प्रॉपरली वर्क करना बहुत जरूरी है। तो सब ये तो बात होगी कि किडनी क्या होती है और शरीर में कहाँ पाई जाती है, बट नॉर्मली आज देखा जाता है कि किडनी से रिलेटेड बीमारियां बहुत सारी बढ़ रही हैं। तो किडनी से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बड़ी कॉमन हैं, जो होती हैं, और उनका क्या प्रभाव पड़ता है अगर समय रहते उन पर ध्यान न दिया जाए तो? देखिए, किडनी को ना साइलेंट वर्कर कहा जाता है। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको हम साइलेंट वर्कर कहते हैं हमारी बॉडी के, जैसे लीवर है, हमारा हार्ट है, ऐसे ही किडनी है। क्यों? क्योंकि किडनी की जो वर्किंग है वो एक तरह से नजर नहीं आती है ना। यूरिन जाता है, इंसान नॉर्मल आ रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो वो इमीडिएटली दिखाई नहीं देती। अब जैसे स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको दिखाई दे जाएगी, है ना। तो अगर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपको चेस्ट पेन होगा, लेकिन किडनी की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत लेट स्टेजेस में दिखाई देती है। अब किडनी की प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो 60 to 70% जो पेशेंट्स जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर शुरुआती स्टेज में उनको पता ही नहीं लगता कि उनको प्रॉब्लम है ना। 60-70% पेशेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं लगता। आज भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति को किडनी संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगभग 10% जो कम्युनिटी हमारे देश के अंदर लोग हैं उनके अंदर किडनी की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो प्रॉब्लम कोई भी हो, बड़ी हो छोटी हो, लेकिन किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिल रही हैं। और प्रॉब्लम यह है कि किडनी से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत लेटर दिखाई देते हैं। ठीक है। इनिशियली कोई सिम्टम नजर नहीं आता। खासकर मैं किडनी फेलियर की बात करूं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अगर हम इनकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये 2-3 तरह की मेजर प्रॉब्लम्स देखने को किडनी में मिलती हैं, जैसा आपका प्रश्न है। नंबर 1 तो है आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, आमतौर पे काफी पेशेंट्स को हमको दिखाई देते हैं ओपीडी में, वो है किडनी स्टोन्स, रीनल स्टोन्स, यानी कि पथरी, है ना। पथरी के पेशेंट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट। ठीक है। अब आप देखिए हर जगह पे कोई ना कोई पेशेंट पथरी का आपको मिल जाएगा, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं। तो किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन हो गए। ठीक है। दूसरा है किडनी इंजरी। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। ओके। इसका मतलब क्या है कि आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है, आपकी एज भी कम है, आप कोई गलत काम नहीं करते, आपका डाइट ठीक है, लेकिन एकदम से जैसे आपको कोई बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जैसे डेंगू हो गया या कोई और बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पानी की कमी हो गई, या आपने कोई एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर ज्यादा ले लिए, तो उसकी वजह से आपकी किडनी के ऊपर असर पड़ा और किडनी को एक तरह से एक्यूट, एकदम से इंजरी हुई। एक्यूट मतलब अभी अभी हुई है, और उसका असर किडनी की फंक्शनिंग पे हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं AKI। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है CKD, क्रॉनिक
किडनी डिजीज। इसका मतलब क्या है, जब लंबे समय तक किडनी के ऊपर असर पड़ता जाएगा टॉक्सिन्स का, केमिकल्स का, या फिर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे किडनी की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है। उसके जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं और उसको हम सीकेडी बोल देते हैं। तो मुख्य तौर पर 3 ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नंबर 1 है स्टोन्स, दूसरा है AKI और तीसरा है सीकेडी। कुछ और प्रॉब्लम्स जो जनरली देखने को मिलती हैं, जिनका ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन यूरिन में होना, ठीक है, या फिर पूरा सिस्टम किडनी का। अगर हम यूरिनरी सिस्टम को देखें, पूरा सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल जो है, जो यूरिन के थ्रू निकलता है, तो इसका बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है। करेक्ट। नंबर 1 किडनी है, दोनों तरफ आपकी किडनी है। फिर वहां से 2 पाइप्स निकलती हैं जिनको हम यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों पाइप कनेक्ट होती है नीचे जाके ब्लैडर में, ठीक है। ब्लैडर में कनेक्ट होती है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे ये ऊपर 2 किडनीज है, यहाँ से आप देखिए दोनों तरफ से पाइप निकल रहे हैं, यूरेटर, नीचे यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है आपको, और नीचे फिर एक यूरेथ्रा यानी कि पेशाब जहां से निकलता है। तो हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम द रीनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, फिल्टर सिस्टम बोलते हैं। ओके। तो अगर कहीं पे यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए स्टोन की वजह से, या ज्यादा देर तक यूरिन रुक जाए, तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी आमतौर पर देखने को मिलती है। तो मुख्य तरह से ये 3-4 तरह की प्रॉब्लम ज्यादातर हमें देखने को मिलती हैं। तो एक एक करके चलते हैं। जैसे आपने पहले बात करी कि ये सिस्टम है, नॉर्मली ये फंक्शनिंग कर रहा है, मगर आखिर में स्टोन की जब हम बात करते हैं तो स्टोन होता क्यों है? क्या कारण हो सकते हैं कि जैसे एक आम व्यक्ति को किडनी में स्टोन पैदा हो जाता है? देखिए, कारण कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। ओके। ज्यादातर लोगों की बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत स्टोन्स रहते ही रहते हैं, भले उनका साइज कम हो जाए, जिसको हम आम भाषा में रेत जैसा बोलते हैं। ओके। अच्छा, देखिए, आप जो भी खा रहे हैं उसमें कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, ये कहीं ना कहीं आपके किडनी के सिस्टम में जा रहे हैं, ठीक है। किडनी क्या है बेसिकली संदीप जी? एक फिल्टर छलनी है। अब वो छान रही है, तो कुछ ना कुछ वहां पे डिपोजिशन होती रहती है। अल्टीमेटली क्या होता है, जब वो बहुत लंबे समय तक ऐसा हो रहा है, खासकर ऐसे लोग जो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी के अंदर ज्यादा कैल्शियम है, या फिर उनकी डाइट में कैल्शियम ज्यादा है, ऑक्सलेट ज्यादा है, या फिर जो पानी कम पीते हैं, ऐसे लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है ज्यादा किडनी स्टोन्स बनने की। अब वहां पे वो डिपोजिशन होती रहेगी धीरे धीरे, है ना, वो जमता गया, धीरे धीरे वो स्टोन का पूरा एक हार्ड जो है एक तरह से मास बन जाता है। अच्छा। ठीक है, उसको हम स्टोन बोल देते हैं। अब ये स्टोन हो सकता है कि आपके किडनी के अंदर हो। किडनी के अंदर अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखें किडनी का, तो उसमें एक तो होता है उसका सेल सिस्टम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, और एक होता है उसका जो पाइप वाला सिस्टम होता है, ठीक है, जहां से यूरिन बनता है नेफ्रॉन में, ठीक है, सेल में, और वहां से वो एक पाइप की जरिए बाहर निकलता है। तो जो यूरेटर है, जो 2 नाली मैंने आपको बताई दोनों तरफ, स्टोन उसमें भी हो सकता है। किडनी के अंदर जो पाइप का सिस्टम बना हुआ है, आम भाषा में समझा रहा हूँ, वहां पे भी स्टोन हो सकता है। ब्लैडर में भी स्टोन हो सकता है, और जहां पे पेशाब इकट्ठा होता है बाद में, और जो पेशाब की नली है, जो यूरेथ्रा है, जहां से लास्ट में जाके यूरिन निकलता है, वहां पे भी स्टोन हो सकता है। तो स्टोन जो है अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है, बड़ा साइज का है, छोटा साइज का है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर स्टोन्स हो रहे हैं, तो उसका कारण ज्यादातर हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर छुपा हुआ है। अब अगर स्टोन किसी को है तो कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन ये आता है ना। करेक्ट। तो उसमें क्या है, पेन होती है नॉर्मली, खासकर आगे वाले हिस्से में होगी, वो पेन पीछे को जाएगी, है ना, बैक में जाएगी, और बहुत तेज दर्द होती है किडनी पेशेंट को। साथ में इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशाब रुकेगा वहां पे, बुखार की दिक्कत हो सकती है, इसके साथ साथ ठंड लग सकती है, यूरिन में इन्फेक्शन होगा तो बार बार पेशाब जाने का मन करेगा, जलन होगी। ये आम कुछ लक्षण यूरिनरी सिस्टम के अंदर जब कैलकुलस यानी पथरी हो जाती है तो देखने को मिलते हैं। तो दूसरी जो आपने बात करी थी एक्यूट किडनी इंजरी की, इसका क्या कारण हो सकता है? एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब क्या है? एकदम से सडनली किडनी के ऊपर जोर पड़ा और उसका काम करने का जो तरीका था वो कम हो गया, उसका जो सिस्टम है वो रुक गया। मैंने आपको पहले बताया, एकदम से आपको बुखार हो गया, अब वो बैक्टीरिया वायरस ने भी किडनी के ऊपर असर किया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया। आपने एकदम से जो है पानी कम पिया, उसके वजह से काफी आप काम कर रहे हैं, डिहाइड्रेट आप हो गए। आपने कुछ मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड्स, पेन किलर आपने ज्यादा ले लिए कुछ समय के लिए, तो और वो भी डोज में ज्यादा ले लिए, है ना, तो उसकी वजह से किडनी जो होती है एकदम से जो है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, जिनको हम आगे बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जब हम बात करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, तो वो एकदम से बढ़ जाते हैं। तो इसको हम AKI कहते हैं। और तीसरी जो आपने बात करी थी वो क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करी थी, CKD। ये कैसे होती है? इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? CKD बेसिकली क्या है, ऐसे लोग जो लंबे समय तक
डायबिटीज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड मैं खास कर कहूँगा, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, जो बहुत लंबे समय तक कुछ पेन किलर्स या ऐसी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं जिनका असर किडनी पर पड़ता है, उन लोगों के अंदर सीकेडी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। होता क्या है, किडनी जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया एक छलनी है ना। अब छाननी जो है उसके ऊपर अगर आप जोर से कोई चीज डालेंगे तो उसके सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर का ज्यादा होगा लंबे समय तक तो उसका असर भी जो है किडनी की जो वेसल्स हैं उन पर पड़ेगा, उसके फिल्टर सिस्टम पे पड़ेगा। डायबिटीज, शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उसका असर भी उस पर पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ता है उसका असर भी किडनीज की हेल्थ के ऊपर पड़ता है। तो जब लंबे समय तक ऐसी चीजें होती रहेंगी तो धीरे धीरे विद द टाइम स्लोली करके आपकी किडनी के सेल्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है। जब वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं तो वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां से कि वो रिवर्स नहीं हो सकते। AKI में तो क्या हुआ, आपने कुछ टाइम प्रिकॉशन लिया, आपने कुछ मेडिसिन ली, डॉक्टर की सलाह ली, जो भी आपने किया काइंड ऑफ, तो आपकी रिकवरी हो गई। लेकिन CKD के अंदर क्या होता है कि फिर धीरे धीरे चल के वो बढ़ती जाती है और फिर एंड में जाकर के डॉक्टर क्या बोलते हैं, आजकल आपने सुना होगा रीनल ट्रांसप्लांट का नाम आ गया है, तो फिर वो ट्रांसप्लांट की तरफ उसको जाना पड़ता है, डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है। तो ये CKD की प्रॉब्लम है। ओके, तो पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जैसे आपने पानी की बात करी थी अभी, जब हम बात कर रहे थे डिफरेंट डिजीजेस की, पानी का क्या रोल है ओवरऑल किडनी की हेल्थ के लिए? नहीं, देखिए, यूरिन बनाने के लिए वाटर इनटेक हमारे लिए जरूरी है, वाटर हमारी बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही किडनी जो है बेसिकली ये माना जाता है कि उसका एक सिस्टम है किडनी का। अगर आप उसको थोड़ा और थोरोली अगर हम उसको समझें, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको हम इतनी इजीली नहीं समझा सकते यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर हम मोटा मोटा समझें तो बॉडी के अंदर वाटर रिटेन कितना रखना है वो किडनी का काम है। अच्छा, ठीक है। कितना पानी आपकी बॉडी के अंदर रुकना चाहिए, कितना पानी बॉडी रिटेन करे, वो किडनी डिसाइड करती है। ठीक है। किडनी के अंदर के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। किडनी एक ऐसा सिस्टम है, बहुत ही, इसको आप समझेंगे ना तो बहुत मतलब मैं बोलूंगा बहुत ही एडवांस सिस्टम हमारी प्रकृति ने हमको बना के दिया है। करेक्ट। क्या चीज आपके शरीर में कम है, किडनी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या चीज आपके शरीर में ज्यादा है, उसको निकाल देगी। ठीक है। लेकिन अगर आपको किडनी को हेल्दी रखना है तो आपको किडनी को वाटर इनटेक प्रॉपर देना है। हेल्दी वाटर इनटेक 2 से 3 लीटर रोजाना लेना चाहिए अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा, अगर आपको CKD हो गई, किडनी की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, तो फिर आपको वाटर इनटेक कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डाल सकते। जी, अच्छा, नॉर्मल भाषा में तो ये समझा जाता है किडनी का एक काम है बस ब्लड को फिल्टर करना, हमारे यूरिन बनाना। नॉर्मली ये समझ में आता है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इसके अलावा भी क्या किडनी के कोई महत्वपूर्ण काम है? जैसे अभी अपने पानी की एक बात करें कि पानी कितना बॉडी में रुकना है या बॉडी से बाहर जाना है, वो डिसाइड करती है। क्या इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट और भी काम है किडनी के जो शायद आम भाषा में हम लोग नहीं जानते? नहीं, किडनी का बहुत बड़ा रोल है। किडनी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इम्बैलेंस दोनों करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आपके सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। करेक्ट। सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब का हमारे बॉडी के अंदर रोल है। ठीक है। अगर सोडियम बढ़ जाता है तो भी दिक्कत है, कम हो जाता है तो भी दिक्कत है। ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं, इम्बैलेंसेस जो होते हैं, अगर किडनी की प्रॉब्लम होगी तो ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके। ठीक है। आप देखिए कि ऐसा देखा जाता है, अगर किडनी की प्रॉब्लम हो जाए तो कहते हैं कि पोटेशियम कम लेना है, क्योंकि बॉडी में क्या हो रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है। अच्छा, पोटेशियम का हमारे बॉडी में अलग अलग रोल है, सोडियम का हमारी बॉडी में अलग अलग रोल है। हमारी जो दिल की धड़कन है, वो सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। ये एक टेक्निकल चीज है, इसमें इतना नहीं जाते हम, लेकिन बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस पे रहने चाहिए। अब वो इलेक्ट्रोलाइट्स किसमें सर? पानी में, जो हम खा पी रहे हैं उसमें से आ रहे हैं। अल्टीमेटली वो ब्लड जो है वहां पे जा रहा है। अब किडनी क्या करेगी? देखिए कितनी खूबसूरत चीज है। किडनी उसमें से जरूरत की चीजें निकाल के शरीर में वापस भेज रही है, और जो फालतू की चीजें है वो बाहर निकाल रही है। अगर किडनी की प्रॉब्लम हो जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इंबैलेंस हो जाता है। नंबर 1 तो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है किडनी, नंबर 1। नंबर 2 है, एक बहुत ही हैरानी वाली बात होगी, शायद हमारे दर्शकों को पता भी नहीं होगा, किडनी ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। अच्छा जी, अरे वाह। आरबीसीज को बनाने में हेल्प करती है, रेड ब्लड सेल्स को। बट नॉर्मली तो कहा जाता है कि आपकी बोन मैरो बनती है। बोन मैरो में, जी बिल्कुल सही बात है। हमारी किडनी एक हार्मोन बनाती है, इरिथ्रोपोएटिन। ओके। ये हार्मोन जो होता है हमारे आरबीसीज को बनाने में मदद करता है। ठीक है। अगर किडनी में इंजरी हो गई, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, खासकर ऐसे लोग जिनकी किडनी फेल हो जाती है, तो आमतौर पर उनके अंदर हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, आरबीसीज ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। तो उस केस में उनको इरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं बाहर से। तो किडनी जो होती है ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी हेल्प करती है,
मैंने आपको बताया कि आपकी जो वाटर है उसको भी बॉडी के अंदर मैनेज करती है किडनी। ब्लड प्रेशर को भी किडनी जो होती है रेगुलेट करने में मदद करती है। अच्छा जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक और चीज है, जैसे अगर किसी को डायबिटीज हो गई है तो डायबिटीज के केस में किडनी के साथ क्या संबंध जुड़ता है, या अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्या ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल। अगर किसी को डायबिटीज है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अनकंट्रोल्ड अगर डायबिटीज है तो उस केस में किडनी के ऊपर असर पड़ता है। ओके। इसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं मॉडर्न साइंस में। तो इसमें क्या होता है, जब आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो धीरे धीरे करके आप किडनी सिस्टम के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा है तो ब्लड डेफिनेटली सी बात है कि वो किडनीज में जा रहा है, फिल्टर्स को जो है वो चोक करेगा एक तरह से, आम भाषा में अगर हम समझे, और धीरे धीरे करके किडनी को वो असर करेगा। तो जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादातर पेशेंट्स को कहीं ना कहीं 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर, या फिर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है तो 5-7 साल के अंदर जो होता है किडनी संबंधित प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है, किसी को भी डायबिटीज है, तो उसको बहुत, हम बोलें कि लाइटली ना लें, बिल्कुल भी लाइटली ना लें, उसको बहुत सीरियसली लेना है और डायबिटीज को कंट्रोल करना है। क्योंकि डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं रही तो किडनी, हार्ट, जैसे हमने पहले भी बात करी थी पिछले पॉडकास्ट में, सारे ऑर्गन्स के ऊपर असर करती है। और नेफ्रोपैथी जो है सबसे ज्यादा जो है कारण बनती है आगे जाके किडनी फेलियर का, और जिसकी वजह से डायलिसिस और अल्टीमेटली फिर आपको सब पता है कि हम फिर वो ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तो क्यों हम उसकी तरफ जाएं, है ना? बिल्कुल। तो प्रिकॉशनरी हम उसको ध्यान रखें, डायबिटीज को हम कंट्रोल करें। वैसे तो भगवान न करे किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो, मगर अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो इसके शुरुआती लक्षण क्या है? कैसे पहचानेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है किडनी से रिलेटेड? देखिए जनरली क्या होता है, अगर हम पहले तो हमने स्टोन की तो हमने बात कर ली कि दर्द होता है, ये सब होता है। खासकर कुछ मुख्य रूप से लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन जाने का मन करता है, कभी कभी यूरिन रुक जाएगा, पेशाब में हल्की फुल्की जलन देखने को मिलेगी, कभी कभी बुखार आना शुरू हो जाएगा, आगे चल के थकान होनी शुरू हो जाएगी। सुबह उठता है इंसान तो खासकर चेहरे के ऊपर सूजन दिखाई देती है। वो क्यों होता है? क्योंकि बॉडी जो होती है वाटर रिटेन करती है। मैंने आपको बताया ना, किडनी जो होती है पानी के मात्रा को नियंत्रित करती है। अगर किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है तो कई बार क्या करेगी, वाटर को रिटेन करेगी, शरीर में पानी को ज्यादा सोख लेगी और बाहर नहीं निकालेगी, तो यूरिन की आउटपुट कम हो जाएगी, पेशाब कम आएगा, चेहरे के ऊपर खासकर यहाँ पे आसपास आंखों के नीचे होगा, सुबह उठते ही पफिनेस रहेगी, पैरों के अंदर सूजन आनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ आम लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। और अगर इन लक्षणों को भी कोई बाईपास कर जाता है तो इसके और क्या सीवियर लक्षण हो सकते हैं, या सीवियर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? अगर आगे चल करके अगर हम इसे ध्यान ना दें और खुदा ना खास्ता अगर भगवान ना करे किडनी की प्रॉब्लम हो गई है तो फिर आगे चल के सांस फूलना, घबराहट होना, उल्टी का मन करना, चक्कर आना, कमजोरी होना, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। पेट में सूजन हो जाना, पैरों के अंदर बहुत ज्यादा सूजन हो जाना, हाथ पैरों के अंदर सूजन आना शुरू हो जाना। तो किडनी क्या करती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा कैटनाइन है, यूरिया है, अगर ये वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में एकत्रित रहेगा तो इसका असर हमारी ओवरऑल हेल्थ पे पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूरे शरीर में सूजन आ जाएगी, ठीक है, खून की कमी हो जाएगी, उल्टी का मन करेगा, बुखार रहना, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत ही अनकंट्रोल्ड हो जाता है, बढ़ने लगता है, ठीक है, सांस फूलने की दिक्कत होती है, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं और अगर अभी तक किसी इंसान को ऐसे नजर आते हैं और वो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है तो जरूरी है कि ध्यान दें और तुरंत अच्छे डॉक्टर से मिलकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। करेक्ट। तो डॉक्टर साहब, एक किडनी की हेल्थ को बेहतर रखने के लिए एक इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए सिंपल है। पहली बात तो ये है कि अच्छी क्वांटिटी में पानी पीजिए, डेली 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, ठीक है, फास्ट फूड, जंक फूड से दूर रहिए, ठीक है, अल्कोहल का सेवन मत करिए, डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल रखिए, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखिए, ठीक है, हेल्दी डाइट के ऊपर जाइए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, किडनी के ऊपर असर पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल रूटीन है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो हम खा ही रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सेस मत करिए किसी भी चीज का। और खासकर अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करिए। एक चीज और, आमतौर पर आजकल लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है बिना सोचे समझे मेडिसिन को खा लेना। खासकर एलोपैथी की मैं बात करूं, उनके अंदर साल्ट्स होते हैं, डॉक्टर वो खुद कहते हैं, है ना, कि ज्यादा देर तक मत खाइए। पेन किलर्स लोग बिना मतलब के खा रहे हैं, पेन किलर्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, ये सबसे ज्यादा कारण है हमारे देश के अंदर
किडनी फेलियर का जो डायबिटीज है उसके साथ साथ, क्योंकि लोग बिना सोचे समझे खा रहे हैं। अच्छा, कभी आपने खा लिया ठीक है, लेकिन लोग मैं देखता हूँ रेगुलर खा रहे हैं, हैबिट बन गई कई लोगों की, वो पत्ता अपनी जेब में रख रहे हैं। तो पेन किलर्स के ऊपर बहुत जोर दिया हुआ है, और हमारे देश में पेन किलर हर जगह अवेलेबल भी हो जाते हैं ना, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, किडनी की हेल्थ पर असर पड़ रहा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए तो आप एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी किडनी के साथ जी सकते हैं। और अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब किसी को कोई प्रॉब्लम हो ही गई, चाहे वो एक इनिशियल स्टेज पर है या सीवियर स्टेज पे जा रहा है, तो उस दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना है खान पान के दौरान? देखिए, भगवान ना करे किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो, अगर फिर भी आपको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो इनिशियल है चाहे वो लेटर है, ठीक है, तो आपको परहेज करना है थोड़ा सा। स्टोन्स की बात की जाए तो ज्यादातर कैल्शियम वाली चीजों को नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध हो गया, दूध से बनी चीजें हो गई, नट्स हो गए, ऐसी सब्जियां जिनमें मोटा बीज होता है, जैसे टमाटर है, घिया है, या फिर लेना है तो बीज निकाल के लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए। ये तो स्टोन्स की बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं, अगर किडनी फेलियर की तरफ जा रही है तो उसके अंदर परहेज बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जो है पानी की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। एक नॉर्मल रूल ये होता है जो हम बताते हैं कि जितना पेशाब आ रहा है उतना ही आपको पानी पीना है। तो आप 24 घंटे में अपना यूरिन जो आउटपुट है वो किसी भी तरीके से नाप लीजिए, मेजर कर लीजिए, और उतना ही आपको पानी पीना है। अगर किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग एक अक्सर गलती करते हैं, जूसेस पीना शुरू कर देते हैं, फलों का रस, और ये अपना जो सूप वगैरह होते हैं, इनको नहीं लेना है, ठीक है। किसी भी तरह का जूस नहीं पीना चाहिए, किडनी की अगर प्रॉब्लम हो जाए वो नहीं करना है आपको। अपने खाने के अंदर कम से कम तेल का, कम से कम घी का, इनका उपयोग करना है, नमक कम से कम रखना है, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ वॉक करनी है, नींद प्रॉपर लेनी है, और जैसे कई लोग क्या करते हैं, प्रोटीन कई बार ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, तो उसको भी आपने निर्धारित करना है। एक भ्रांति है लोगों में प्रोटीन के प्रति, वो मैं समझाता हूं। आने वाला था उस पे कि प्रोटीन को लेकर के बड़ा एक रहता है कि खान पान में प्रोटीन जरूरत से ज्यादा ना लें, क्योंकि वो किडनी को फेल्योर करने में मदद करता है या नुकसान करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहाँ तक सच है इसमें? नहीं, सही बात है, लेकिन इसको थोड़ा हमें विस्तार से समझना होगा। देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए प्रोटीन है, ठीक है। हमारी मसल्स के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन जरूरी है, हम सब जानते हैं। वेट मैनेज करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है, तो प्रोटीन तो आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। एक आम इंसान को 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत होती है। मान लीजिए मेरा वजन 70 किलो है, तो मुझे 70 से 80 या 90 ग्राम प्रोटीन की डेली आवश्यकता है, अगर मैं हेल्दी हूं और मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेल्दी इंसान प्रोटीन ले। दूसरा, प्रोटीन का सोर्स क्या है? जो आप प्रोटीन किस में मिलता है? वेजिटेबल सोर्स में अगर हम देखें तो आपका दालों में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, पनीर है, ये सारी चीजें। नॉन वेज में भी प्रोटीन होता है, अंडे में होता है, इन सब में होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक वे से दे रहे हैं, अगर आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आप खाने से प्रोटीन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट लीजिए जो टेस्टेड हो, जो कि मैं बार बार सप्लीमेंट्स के लिए कहता हूं कि अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट लीजिए जो कि प्रॉपर्ली टेस्टेड है, सर्टिफाइड है गवर्नमेंट के थ्रू, एक अच्छी कंपनी के थ्रू आ रहा है, उसको आप लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो प्रोटीन जरूरी है। हाँ, अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेंगे, जो मैंने मात्रा बताई है, अब कई बार क्या होता है, बॉडी बिल्डर्स की हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, है ना, क्योंकि उनको तो मसल बनाना है। करेक्ट। तो वो उस हिसाब से बॉडी की कंडीशनिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन आम इंसान के लिए जरूरत से ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना है। आपको मैं बताऊं, हमारे देश में जितनी निर्धारित मात्रा में प्रोटीन चाहिए, उससे 50% प्रोटीन आज के समय में लोगों को जा रहा है। बिल्कुल, उससे ज्यादा कोई नहीं खाता, उससे ज्यादा कोई नहीं खा रहा है। इसीलिए बॉडी के अंदर वीकनेस आ रही है, मसल्स वीक हो रही हैं, कमजोरी आ रही है। तो आप सेफ लिमिट में प्रोटीन लीजिए। तो कितना है, मैंने आपको बताया 1 से 1.5 ग्राम। तो उसको अगर आप लेते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई इशू आता नहीं है। हाँ, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम अगर हो गई है और तो फिर आप प्रिकॉशन लीजिए। तो फिर डॉक्टर की सलाह से हमें प्रोटीन की मात्रा को डिसाइड करना चाहिए। नॉर्मली डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए प्रोटीन की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोटीन हमारे सभी अंगों को बनाता है। हाँ जी, बिल्कुल। और किडनी भी एक अंग ही है, तो उसको बनाने के लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली। बट जहां तक मैंने जाना है, समझा है, प्रोटीन वही लेना चाहिए जो हाईली डाइजेस्टेबल। हाँ, इजीली डाइजेस्ट। अगर वो इजीली डाइजेस्टेबल है तो वो आपकी किडनी पर असर नहीं डालेगा और आपके ओवरऑल किडनी हेल्थ को भी बेहतर रखने में मदद कर सकता है। एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से हो जाए जी। इवन मैंने देखा है कई नेफ्रोलॉजिस्ट रीनल फेल्योर के केसेस में, यानी किडनी फेल्योर के केसेस में प्रोटीन रिकमेंड करते हैं जो हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिससे कि आपकी नई सेल्स फॉर्मेशन में मदद मिले। एग्जैक्टली। और बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आए, स्ट्रेंथ आए। बिल्कुल बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर किसी को कोई किडनी प्रॉब्लम आ रही है तो मॉडर्न साइंस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, कैसे दिक्कत आ रही है, कहाँ पर क्या स्टेज पर है ये प्रॉब्लम, और कैसे इसका फिर हम निदान के बारे में हम सोच सकते हैं? तो देखिए, क्या टेस्ट अवेलेबल हैं? मॉडर्न साइंस ने, मैं बाबा कहता हूँ, बहुत अच्छा है, तरक्की करी है, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस ने इसके ऊपर बहुत काम किया और उसने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन से लेकर के ट्रीटमेंट तक के ऊपर बहुत रिसर्च करी। इन्वेस्टिगेशंस की बात की जाए, अगर आपको कोई भी सिम्टम नजर आ रहे हैं, अगर देखिए स्टोन है तो उसमें तो आपको दर्द हो रहा है, तो आप एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, डॉक्टर आपको बता देगा स्टोन कहाँ पे है, कितने साइज का है। साथ में आप क्या करें, एक यूरिन का नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करा लें, यूरिन का टेस्ट होता है रूटीन और माइक्रोस्कोपिक, वो करा लें, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा शक है कि आपको किडनी की कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें एक नॉर्मल टेस्ट होता है ब्लड का, जिसको हम बोलते हैं KFT, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट, या फिर RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, एक ही चीज है, आप वो करा लीजिए। तो उसमें आपको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं ब्लड के अंदर, जो किडनी फिल्टर कर रही है, जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया, ये बढ़ तो नहीं रहा है, ठीक है। एक होता है टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR का टेस्ट होता है। वो आपको ये बताता है कि आपकी किडनी कितना फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी उसकी क्या है, वो आप एक टेस्ट करा लीजिए। अगर आपको ज्यादा है, वो डॉक्टर करा लेते हैं खुद भी आजकल, ठीक है। एक अल्ट्रासाउंड नॉर्मल होता है। कई बार ज्यादा इन डेप्थ हमें पता करना है तो फिर हम उस केस में रीनल बायोप्सी भी करा लेते हैं, या फिर हम MRI या CT स्कैन करा लेते हैं, जब हमें किडनी के सेल्स को प्रॉपर्ली देखना होता है कि वहां पे कोई इंजरी तो नहीं हो रही है। पर आम इंसान के लिए एक ब्लड टेस्ट, RFT और एक अल्ट्रासाउंड, ये इनिशियली सफिशिएंट है अपनी किडनी हेल्थ को जानने के लिए। और साथ में आप अपना यूरिन टेस्ट जरूर करा लें। कई बार किडनी जब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है तो कुछ चीजें जो शरीर में रहनी चाहिए, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन शरीर में रहना चाहिए। अगर किडनी के सेल्स वीक हो गए तो प्रोटीन लीक करना शुरू हो जाता है किडनी में से, तो वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। शुगर कई बार यूरिन में आनी शुरू हो जाती है, तो उसका भी आप टेस्ट करा लीजिए। तो ये नॉर्मल टेस्ट हैं जिनका आप इन्वेस्टिगेशंस करा के अपनी किडनी हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको डायबिटीज है, BP है, आपकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है, तो हर 6 महीने में अपने किडनी फंक्शन टेस्ट को जरूर कराएं, अपनी किडनी हेल्थ को जानते रहें, परखते रहें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आई थिंक जितनी भी ऑडियंस आज हमें सुन रही है उनको एकदम क्लैरिटी हो गई होगी कि किस एज के बाद हमें डेफिनेटली इन टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले भी जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब मॉडर्न साइंस में अगर हम बात करते हैं तो अगर किडनी की किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो वहाँ क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं? सॉल्यूशंस तो देखिए, पहले तो इनिशियली तो है कि एक जनरल मैनेजमेंट ही है, ठीक है। अगर आपको पता लग गया स्टोन्स हैं तो स्टोन्स में तो खासकर वो सर्जरी की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ है नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो बता देते हैं अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप स्टोन्स में सर्जरी करा लीजिए। अगर हम किडनी की बात करें, प्रॉब्लम्स की, CKD की बात करें या नेफ्रोपैथी की बात करें, जो मैंने आपसे पहले बात करी, जिसमें क्रिएटिनिन, यूरिया बढ़ता है, ज्यादातर लोग उसी के बारे में आशंकित, चिंतित रहते हैं। तो उस केस में क्या, इनिशियली तो मैनेजमेंट ही होता है कि डाइट के ऊपर आप जाइए, खान पान ठीक करिए, शुगर तो शुगर को कंट्रोल करिए, BP है तो BP को कंट्रोल करिए। और अगर नहीं हो रहा है, धीरे धीरे अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है फिर भी, तो फिर क्या है, फिर डायलिसिस के ऊपर डाल दिया जाता है। अब डायलिसिस क्या है, बेसिकली एक आर्टिफिशियल किडनी बाहर है ना। वो आपको क्या करेंगे, आपको खून को एक तरफ से निकालेंगे, एक मशीन में डालेंगे, वो फिल्टरिंग मशीन है, वो फिल्टर करती जाएगी, वेस्ट मटेरियल निकाल लेगी और दोबारा से आपकी बॉडी के अंदर फ्रेश ब्लड को, उसी ब्लड को आपको पंप कर देंगे। अब वो क्या, आपकी किडनी की कैपेसिटी है, अगर किडनी हेल्दी है तो वो डायलिसिस 1 महीना 2 महीना भी चल जाएगा। अगर किडनी बहुत वीक हो गई है, सेल्स पूरी तरह डैमेज हो गए हैं, तो वो फिर क्रिएटिनिन दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर डायलिसिस के ऊपर जाते हैं। और जब डायलिसिस बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली होने लगे, ऐसा दिखे कि अब मैनेज नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली फिर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना पड़ता है मॉडर्न साइंस में। जी तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं जी, तो मैं जानना चाहूंगा क्या आयुर्वेद में भी इसके ऊपर कुछ है चीजें जिनसे हम प्रिवेंशन की तरफ पहले जा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो ही ना, और अगर इन केस हो गई हैं तो इसको हम रोकथाम कर सकते हैं, इसको हम मैनेज कर सकते हैं, कुछ ऐसा है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर ना इसके ऊपर पूरा बहुत ही गहन तरीके से विचार विमर्श किया गया ग्रंथों के अंदर, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, ठीक है। इसको हम वृक बोलते हैं किडनी में, और हम इसको बोलते हैं वृक रोग, ठीक है। तो जितने भी चरक हैं, सुश्रुत हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने पूरा इसके ऊपर वर्णन किया है, ठीक है। स्टोन्स को अश्मरी नाम से कहा गया है, ठीक है। अश्मरी कहा जाता है पथरी को आयुर्वेद के अंदर, संस्कृत में। और किडनी के जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी उसमें वृक्षोत वगैरह सब कुछ वर्णन मिलता है। तो आयुर्वेद के अंदर जब हम इसकी बात करें तो कई ऐसी औषधियों का वर्णन मिलता है, जैसे पुनर्नवा है, गोखरू है, शिलाजीत है, जो कि किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं।
स्टोन्स की बात की जाए तो श्वेत पर्पटी नाम की एक औषधि हमारे आयुर्वेद में है, हजरल यहूद है, ऐसी कई औषधियां हैं, पत्थर चटा है जिसको हम पाषाणभित बोलते हैं। ऐसी कई औषधियों का वर्णन मिलता है जो कि किडनी के अंदर स्टोन्स को और किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, मैनेज करने में मददगार हैं और इफेक्टिव हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टोन्स की बात कर लेते हैं। अगर तो आपको स्टोन्स हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, हजरुल यूद है, श्वेत पर्पटी है, गोखरू है, पुनर्नवा है, वरुण है, इन सारी औषधियों का स्टोन्स के अंदर तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आयुर्वेद के अंदर किडनी स्टोन्स के लिए बहुत ही जबरदस्त औषधियां हैं। तो अगर आपको स्टोन्स है तो आप आयुर्वेद में बिल्कुल आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है या आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई है, दिक्कत बहुत हो रही है, कई बार स्टोन्स के अंदर पेशाब में खून आने लग पड़ता है, स्टोन कई बार ऐसी जगह पे फंस जाता है कि यूरिन आना बंद हो गया, तो वो तो इमरजेंसी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप आयुर्वेद का यूज कर सकते हैं। जहां तक किडनीज की दूसरी प्रॉब्लम्स की बात है, जिसको हम सीकेडी बोलते हैं या किडनी फेलियर की बात है, तो देखिए आयुर्वेद तो ये कहता है कि आप बीमार हो ही ना, तो अपनी लाइफ को हेल्दी रखिए। जो मैंने पहले बात करी, जैसे डाइट की बात करी, लाइफस्टाइल की बात करी, तो वही सब आयुर्वेद भी कहता है, उसमें ज्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितनी भी औषधियों की मैंने आपको बात किया, गोखरू है, पुनर्नवा है, वरुण है, ये सारी औषधियां कहीं ना कहीं किडनी के सेल्स को एक्टिवेट करने में, उनको प्रॉपर्ली वर्क करने में मदद करती हैं। और कई बार ये देखा गया है कि किडनीज की इनिशियल प्रॉब्लम्स के अंदर, लेटर स्टेजेस के अंदर ये मैनेज करने में मदद करती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम किडनी की देखने को मिल रही है तो आप आयुर्वेद का भी उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत सारी जड़ी बूटियां बताई, लिटरली मैं भी याद नहीं कर पाया। तो एक आम व्यक्ति अगर इन सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेना चाहता है या हर्ब्स को लेना चाहता है तो क्या सोल्यूशन है? क्या आईएमसी में कुछ ऐसा हमारे पास है जिनके माध्यम से हम अपनी किडनी हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं, पहले से जी प्रिवेंशन कर सकते हैं, और भगवान न करे अगर किसी को हो गई है तो वो भी लेकर के अपनी किडनी हेल्थ को वापस से रिकवर कर सकता है? जी बिल्कुल, आईएमसी ने इसको बहुत काम किया है, क्योंकि आयुर्वेद है तो आईएमसी है, और आईएमसी है तो आयुर्वेद है, हम तो कई बार ये बात कहते हैं। और उन्हीं आयुर्वेदिक औषधियों को लेकर के एक रेडी टू यूज हमने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं कुछ, जिसमें हमारे पास एक सिरप है जिसको हम बोलते हैं यूरिनॉम सिरप और टेबलेट्स। ओके, ये यूरिनॉम सिरप क्या है? बेसिकली इसके अंदर जितनी भी औषधियां मैंने आपको गिनाई, जैसे पाषाणभेद है, मैंने गोखरू की बात करी, वरुण की बात करी, ये सारी औषधियां इसमें मौजूद हैं, शिलाजीत वगैरह इसमें मौजूद है। तो ये क्या करता है, एक तो अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, यूटीआई बार बार होता है, पेशाब में बार बार जलन होती है, इन्फेक्शन हो जाता है कई लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, पथरी नहीं है, किडनी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, फेलियर नहीं है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। अब वो पेशेंट्स क्या करते हैं, बार बार एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। ठीक है, अब वो एंटीबायोटिक खाते हैं, बैक्टीरिया मर जाता है, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर दोबारा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए, जिनको स्टोन्स की दिक्कत है, पथरी की दिक्कत है, उन लोगों के लिए, या फिर जिनको ये बताया गया कि किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो उनके लिए भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आपकी थोड़ी सी स्टेज हमें समझ लेनी है, आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपकी स्टेज किस लेवल पे है, तो वो आप जो है प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से इनका उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे यूरिनॉम सिरप की बात की जाए तो इसको आप 2 से 3 चम्मच दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, और टेबलेट्स जो हैं आप 1 से 2 गोली दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद इसका यूज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ है, आप लंबे समय तक भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ आप गोमूत्र का यूज कर सकते हैं। गोमूत्र भी किडनीज की प्रॉब्लम के लिए, अगर आपको स्टोन्स की प्रॉब्लम है या फिर आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किडनीज की और प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें आप गोमूत्र का यूज कर सकते हैं। गोमूत्र को आयुर्वेद में बहुत बढ़िया माना गया है किडनीज की प्रॉब्लम के लिए और किडनी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये वात पित्त कफ को भी बैलेंस करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है और यूरिनरी सिस्टम को पूरा क्लीन करता है। अच्छा, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है। इसके साथ ही मैंने आपको पहले बताया किडनी की कोई और प्रॉब्लम है जिसमें क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ रहा है, तो पानी उसमें कम लेना होता है, तो आप कम क्वांटिटी पानी के अंदर गोमूत्र को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डिटॉक्स फुट पैच हमने बनाया है, ठीक है, उसके अंदर कई हमने मेडिसिन डाली हुई हैं। तो जब आप उसको पैरों के नीचे लगाते हैं डेली, तो आप थोड़े समय उसको लगाइए, तो धीरे धीरे करके क्या रहता है, जैसे आप उसको ओवरनाइट लगा लीजिए, रात को उसको पहन लीजिए सॉक्स के अंदर, और सुबह आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे जो होता है वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है, तो बॉडी से वो टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है। तो आप किडनीज की प्रॉब्लम में डिटॉक्स फुट पैच का भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी किडनी हेल्थ के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको किडनीज की ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको ज्यादा एक्सपर्ट की जरूरत है, तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9809843098 पे कॉल करिए, हमारे कंपनी के डॉक्टर से बात करिए, वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, आपको बताएंगे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, कितने समय तक करना है, आप उसका यूज करिए और अपनी किडनी हेल्थ को बेहतर बनाइए। लेकिन इसमें एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर
किडनीज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डायलिसिस तक आप पहुंच गए हैं, डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको जो है अब ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है, तो एक बार ज़रूर आप हमारे डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिए, उसमें आपको क्या बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है हम आपको दे सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखिए और शुगर को खासकर डायबिटीज को कंट्रोल रखिए। तो उसके लिए अगर आपको साथ में डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आप हमारा शुगर वेरस भी ले सकते हैं, बीपी बढ़ा हुआ तो आप एलोमुक्ता का भी यूज कर सकते हैं। तो आप आयुर्वेद को जरूर अपनाइए। ये मत समझिए कि अच्छा, कई लोग पता क्या करते हैं संदीप जी, इनिशियली प्रॉब्लम होगी ना तो वो डायरेक्टली जो होती है मॉडर्न साइंस की तरफ भागते हैं। नॉट मॉडर्न साइंस गलत नहीं है, लेकिन आप आयुर्वेद को भी थोड़ा सा समय दीजिए, साथ ही साथ आप उसको पैरेलल भी चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर वो अपना ट्रीटमेंट चला रहे हैं आप चलाते रहिए, साथ में आप आयुर्वेद को भी इसमें शामिल कर लीजिए। तो दोनों जब मिलेंगे तो अल्टीमेटली गोल है हमारी सेहत को बेहतरीन रखना, किडनीज की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना। तो आई होप कि उसमें आपको मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक और मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम मेल में बात करते हैं जी, तो 40 ईयर्स से 45 ईयर्स के अबव हम चलते हैं तो प्रोस्टेट हेल्थ से रिलेटेड भी एक चैलेंज बड़ा कॉमन निकल के आता है, जो कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रोस्टेट हेल्थ में अगर किसी को कोई चैलेंज आ रहा है, या ऐसे कोई एडल्ट हैं या ऐसे कोई मेल हैं जिनको अपनी प्रोस्टेट हेल्थ अच्छी रखनी है, तो वहां पर उनको क्या करना चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट बेसिकली क्या है, हर पुरुषों में होता है, पुरुषों में पाया जाता है, ग्लैंड है, ठीक है। और ये ग्लैंड कहाँ होता है? जो पुरुषों के अंदर पेशाब की नली होती है, यूरेथ्रा, उसके आसपास होता है, ठीक है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसका साइज बढ़ता जाता है। हर किसी के साथ ऐसा होता है। पर जब इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, ये पेशाब की नली पे दबाव डालता है और आपको यूरिन में दिक्कत होती है। यूरिन बार बार जाने का मन करेगा, ऐसा लगेगा पेशाब खुल के हो नहीं रहा है, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना, अगर ऐसी प्रोस्टेट की दिक्कत हो रही है तो ये सिम्टम्स आपको इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, स्टोन में भी हो सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स में और हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे कोई भी लक्षण देखने को मिले तो एक अल्ट्रासाउंड करा लो, एक यूरिन का एग्जामिनेशन करा लो। तो आपको अल्ट्रासाउंड के स्कैन में पता लग गया कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ज्यादातर प्रोस्टेट के केसेस के अंदर प्रोस्टेट का साइज बहुत नहीं बढ़ा होता और उसको हम आयुर्वेद के माध्यम से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कई ऐसी औषधियां हैं जैसे गोखरू है, पुनर्नवा, जिनकी मैंने बात करी। तो इन्हीं सब औषधियों को मिलाकर हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया है, एलोप्रोस्टा। आप एलोप्रोस्टा का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं 1 से 2 गोली दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। देखिए, प्रोस्टेट का जो साइज है वो नॉर्मली 25 ग्राम के आसपास होता है। अच्छा, उससे ज्यादा बढ़ता है तो प्रोस्टेट की दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होता है। तो अगर आपका प्रोस्टेट का साइज 50 से 60 ग्राम से ऊपर जा रहा है और अगर आपके लक्षण बहुत गंभीर हो गए, पेशाब आ ही नहीं रहा, फिर तो आपको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर केसेस इस लेवल के नहीं होते और उसमें डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि आप मेडिसिन लेते रहिए, जरूरत नहीं अभी। तो आप उसमें आयुर्वेद का सहारा लीजिए, हमारी एलोप्रोस्टा को लेना शुरू कर दीजिए, साथ में हमारा यूरिनम ले लीजिए। तो आई होप कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके सिम्टम्स कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। ग्रेट जी। डॉक्टर, फाइनली चलते चलते मैं चाहूंगा एक और चीज आप बताएं कि क्या किडनी से रिलेटेड कुछ और भी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में? जी हाँ, कई भ्रांतियां हैं। 1-2 भ्रांतियां तो ऐसी हैं कि अगर पेशाब ठीक आता है, हमको तो यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किडनी ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके चेहरे पे सूजन आ रही है, जो लक्षण मैंने पहले बात करी है, तो साइलेंटली हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर किडनीज की प्रॉब्लम डेवलप हो रही हो। तो आप उसका ध्यान रखिए। दूसरा मिथ है कि किडनी संबंधित बीमारियां जो हैं वो बुजुर्गों में देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है। डाटा दिखा रहा है कि यंग एजेस में भी, इवन बच्चों में भी किडनी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये भी एक भ्रांति है। आप बिल्कुल भी इस गफलत में मत रहिए कि किडनी की प्रॉब्लम सिर्फ बुजुर्गों को होती है। जी, ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आज किडनी हेल्थ के ऊपर। जी, और मुझे पक्का यकीन है जितनी भी ऑडियंस आज हमारे इस पॉडकास्ट को देख रही है, उन्होंने एक बेहतरीन जानकारी अपनी किडनी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे प्राप्त की है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको किडनी हेल्थ के बारे में जानकारी दी और हमने इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में चर्चा करी। बहुत सारी भ्रांतियों की बात करी, किसको हो सकती है, किस किस प्रकार की किडनी से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, किस तरीके से किडनी आपके बाकी के बॉडी फंक्शन में सपोर्ट करती है, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी। उम्मीद करता हूं ये पॉडकास्ट आपके लिए काफी ज्यादा जानकारी भरा होगा और इस जानकारी को केवल आप अपने तक न रखें, इसको अपनी टीम में, अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें। दोस्तों, इसी तरीके से अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड IMC।